नैनीताल जो देश दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण के लिए जाना जाता है, जिस वजह से यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। लेकिन जितना ही ये शहर खूबसूरत है, उतना ही इसका रोचक इतिहास भी है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की खोज सन 1841 में पी बैरन नाम के एक व्यापारी ने की थी। लेकिन नैनीताल में एक ऐसी टंकी मौजूद है जो इस बात को साबित करती है कि यहाँ की खोज सन 1841 से पहले ही हो चुकी थी। दरअसल ये टंकी नैनीताल शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित टांकी क्षेत्र में है और ये क्षेत्र नैनीताल के विकास से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस टंकी का निर्माण किसने किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टंकी के नीचे खुदे हुए स्थान में 1804 लिखा हुआ था, जिससे ये साबित होता है कि नैनीताल की खोज 1841 से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए इस टंकी का इतिहास बेहद खास है। इसी ऐतिहासिक टंकी की वजह से उस क्षेत्र का नाम भी टांकी पड़ा, जो आज टांकी बैंड के नाम से जाना जाता है। नैनीताल के जानकार रमेश चंद्रा बताते हैं कि जब इस लोहे की टंकी का निर्माण किया गया था, उस वक्त भी यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था और आज भी ये टंकी आसपास में रहने वाले लोगों की प्यास बुझाती है। हालांकि इसमें लीकेज होने के बाद इसका स्वरूप बदल दिया गया है। आगे बताया कि करीब 17वीं या 18वीं सदी के आसपास नैनीताल कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला पड़ाव हुआ करता था। तब यहाँ प्रवेश के 2 रास्ते थे, जिनमें से एक रास्ता कृष्णापुर से होते हुए और दूसरा कालाढूंगी, कोटाबाग, पंगूट होते हुए था। जो यात्री कालाढूंगी के रास्ते नैनीताल आते थे, उनका विश्राम स्थल पंगूट हुआ करता था, जिसके बाद वह टांकी बैंड से होते हुए नैनीताल पहुंचते थे। और यही वजह होगी कि उन तीर्थ यात्रियों के लिए वहां इस टंकी का निर्माण किया गया था, जिसके इतिहास में सच्चाई और तथ्य दोनों ही नजर आते हैं। इसका तो इतिहास है, नैनीताल के विकास से जुड़ा हुआ है। यह टंकी को लेकर माना यह जाता है कि 1804 में ये टंकी बनाई गई थी। अब किसने बनाई, क्या बनाई, इसका कोई पता नहीं है। 1804 का ये इतिहास है कि जब ये टंकी के नीचे खुदा हुआ था, लिखा हुआ था 1804, जिससे ये साबित हो जाता है कि 1804 में ये टंकी बनी हुई थी। अब लेकिन नैनीताल की खोज की जहाँ बात की जाती है, 1841 में खोज हुई है, तो ये जो टंकी है ये साबित करती है कि वह खोज 1841 में ना होकर 1804 से पहले हुई थी। से 17 या 18वीं सदी के आसपास रहा होगा, क्योंकि त्रिऋषि सरोवर जब ये तीर्थ स्थान हुआ करता था तो इसके 2 रास्ते हुआ करते थे आने के। एक तो नीचे कृष्णापुर की तरफ से, दूसरा कालाढूंगी और कोटाबाग से होते हुए, पंगूट होते हुए ये टांकी बैंड के रास्ते। तो जहाँ तक समझा जाता है कि टांकी बैंड पंगूट उस टाइम पर एक विश्राम स्थल हुआ करता था। जो लोग नैनीताल आते थे, ये 1800 से पहले की बात है। और जो भी लोग यहाँ आते होंगे तो उनके लिए ही इस टंकी को बनाया गया होगा, पानी के लिए वहाँ पे स्रोत रहा होगा उस टाइम पे, और ये टांकी बनी हुई है तब से। लेकिन विवाद यहाँ पे ये शुरू होता है कि लोग कहते हैं, या पीटर बैरन, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने नैनीताल की खोज की। लेकिन नैनीताल की खोज की ये जो बात है ये झुठलाती है टांकी बैंड, क्योंकि नैनीताल ही वो एक तीर्थ स्थल हुआ करता था कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला पड़ाव हुआ करता था। और यह भी हमने सुना है कहते हुए बड़े बुजुर्गों से, आज से कई साल पहले, कि जब ये तीर्थ स्थल हुआ करता था तो हनुमानगढ़ के पास लोग अपने चप्पल या खड़ाऊ जो भी होते थे वहाँ उतार के आते थे, तब यहाँ स्नान करते थे। और सेम कंडीशन थी कालाढूंगी या कोटाबाग से आने वालों की। वो लोग ऊपर के रास्ते आते थे, पंगोट उनका पहला विश्राम स्थल हुआ करता था। उसके बाद वो नैनीताल को आते थे तो टांकी बैंड के रास्ते हुआ करते थे। तो यही वजह होगी वहाँ पर टंकी बनाई होगी लोगों के पानी पीने के लिए, प्यासे जो भी आते हों। तो ये इसका इतिहास है और इसमें सच्चाई भी नज़र आती है, तथ्य भी नज़र आते हैं।